नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरसिंह कटियार एडवोकेट। आज हम बात करेंगे परमानेंट इंजंक्शन और विक्रय विलेख का रद्दीकरण, कैंसिलेशन ऑफ बैनामा, उसके बारे में बात करेंगे। और एक विधि व्यवस्था है विजय लक्ष्मी बनाम रामलाल मृत उसके उत्तराधिकारियों द्वारा। तो एक मुकदमा जो लोअर कोर्ट में दाखिल किया गया था इस ग्राउंड पे कि विक्रय विलेख रद्द कर दिया जाए और स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया जाए। लेकिन जो भूमि थी वो अनआइडेंटिफाइड थी। मतलब अनआइडेंटिफाइड का मतलब शिनाख्त योग्य नहीं थी। ये क्लियर नहीं हो रहा था कि जो विक्रय विलेख रद्द कराया जा रहा है या स्थायी जो परमानेंट इंजेक्शन दिया जा रहा है वो किस भूमि के लिए दिया जा रहा है। तो लोअर कोर्ट ने जो बैनामा कैंसिलेशन का मुकदमा था उसे खारिज किया और साथ में स्थायी अधिकारिता के लिए भी सूट खारिज किया। जो प्रतिवादी है, अपील हुई, प्रतिवादी ऊपर अपील में सुनवाई हुई, तो नीचे लोअर कोर्ट का जो आदेश था वो सेम रखा गया। लेकिन जो स्थायी आदेश था, जो इंजंक्शन था, जो प्रतिवादी संख्या 1 था, उसके हक में पारित कर दिया गया और उसका कब्जा मान लिया गया। इसके खिलाफ जो सेकंड अपील थी ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद की खंडपीठ लखनऊ में दायर की गई, जिसमें ये कहा गया कि भूमि अनआइडेंटिफाइड है, इसलिए जो स्थायी परमानेंट जो इंजंक्शन है वो नहीं मिल सकता। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो सेकंड अपील धारा 100 सीपीसी के अंतर्गत दायर हुई, तो कोर्ट ने फाइंडिंग दी कि जो विक्रय विलेख जिसका रद्दीकरण चल रहा है उस भूमि को आइडेंटिफाइड होना चाहिए। ये भूमि शिनाख्त योग्य नहीं थी, अनआइडेंटिफाइड थी। तो उन्होंने कहा जो संपत्ति अनआइडेंटिफाइड है, जो कि घाटा संख्या 233 सोनभद्र जिले का मामला था, उसका 1/4 भाग के पश्चिमी भाग के लिए दायर की गई थी। और पड़ोस में घाटा संख्या और था। जो दोनों पक्षों के सुनने के बाद और सुप्रीम कोर्ट की दोनों पक्षों ने विधि व्यवस्थाएँ दी, तो लास्ट में ये पाया कि अनआइडेंटिफाइड भूमि के लिए जो विक्रय विलेख रद्दीकरण नहीं किया जा सकता और स्थायी जो अधिकारिता है उसके लिए भी उसे इंजंक्शन सूट जारी नहीं किया सकता। तो दोस्तों, अनआइडेंटिफाइड के मामले में सुप्रीम कोर्ट की और हवाला देते हुए सेकंड अपील जो धारा 100 के अंतर्गत जो दायर की थी वो भी ये निरस्त की गई, क्योंकि सेकंड अपील जो होती है वो विधि का कोई बिंदु अगर विचारणीय होता है उसके संबंध में की जाती है। जो प्रथम अपील तक जो मामले चलते हैं उसमें सारी चीज़ डिसाइड होती है। कोई तथ्य का मामला होता है वो सब चीज़ डिसाइड होती है। नीचे सिविल कोर्ट में मुकदमा चलता है, सिविल जज जूनियर डिवीज़न या सीनियर डिवीज़न। उसके बाद जिला जज के यहाँ पहली अपील होती है और फिर उसके बाद सेकंड अपील हाई कोर्ट में होती है। ये क्रम होता है। तो सेकंड अपील जो हाई कोर्ट में होती है वो केवल ये डिसाइड करती है कि विधि का कोई ऐसा प्रश्न है जो उसमें अंतर्निहित है तो उसे डिसाइड किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि जो अनआइडेंटिफाइड भूमि है, जो अशिनाख्त योग्य भूमि है, जिसका किसी भी तरह शिनाख्ती नहीं हो पाया, उसके संबंध में ये अपील स्वीकार नहीं हुई। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरी जानकारी सही लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।